प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 3 के छात्र हैं तो पारे और हम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल असली पेपर होने वाला है, ओरिजिनल पेपर होने वाला है। आपके 12 मार्च को जो एग्ज़ाम है ना, उसी का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर है। पारे और हम का पेपर है 50 नंबर का। प्यारे बच्चों, आपका पेपर है, समय 2 घंटा मिलेगा। तीन क्लास का पेपर है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए पेपर होने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए पेपर है, प्रश्न पत्र रहने वाला है। निर्देश प्यारे प्यारे बच्चों पढ़ लीजिए आप लोग, छोटे छोटे बच्चों। देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। किस कौन सा प्रश्न? सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। आप सभी प्रश्न के सामने उसके लिए अंक भी लिखा गया है प्यारे बच्चों, कितना नंबर का दिया गया है। चलिए, इसमें ABCD नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको हिंदी पढ़ना सीख लीजिएगा, ठीक है। अगर हिंदी पढ़ना नहीं आता होगा तो सीख लीजिएगा मम्मी पापा से बोलकर, या फिर मेरा वीडियो रोज देखिएगा, रोज हिंदी पढ़ना सिखा देंगे हंसी मजाक में, ठीक है। चलिए, 1 नंबर एक कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुल 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर का जो है यह क्वेश्चन रहने वाला है। 1 नंबर है वर्षा के पानी को डॉट डॉट करना चाहिए, तो देखिए जमा करना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको इकट्ठा करके रखना चाहिए, तो यहाँ पर जमा हो जाएगा। फिर देखिए, मुंह सूर्य की ओर होने पर पीठ किस दिशा में होता है? तो देखिए पश्चिम में होता है ना। अगर मुंह जो है सूर्य की ओर रहेगा, पीठ किस तरह होगा? पश्चिम की ओर रहेगा, ठीक है, यानी कि पश्चिम कर लेना। पहला में जमा, दूसरा में पश्चिम। तीसरा नंबर देखिए, जल का मुख्य स्रोत जो है यहाँ पर क्या होता है? तो वर्षा होती है। अगर वर्षा नहीं, अगर नहर भी सूख जाएगा ना तो वर्षा हो जाएगा, ठीक है। चले, दिशाएं कितनी होती है? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि 4 होती है मुख्य रूप से, 4 पकड़ लेंगे। देखिए, पीने का पानी जो है डॉट डॉट रखना चाहिए, यानी कि ढक कर रखना चाहिए, तो ढक कर करके यहाँ पर ढक कर लिख देंगे। प्यारे बच्चों, मिला लीजिएगा। पहला में जमा लिख लीजिएगा, यानी कि वर्षा को पानी को जमा करके रखना चाहिए। फिर देखिए दूसरा में पश्चिम, यानी कि मुंह की ओर होने पर पीठ जो है पश्चिम दिशा में होता है। 3 नंबर जल का मुख्य स्रोत वर्षा होता है, तीसरा में वर्षा हो जाएगा। चौथा जो है दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है। और पानी का जो है पीने का पानी जो है हमेशा ढक कर रखना चाहिए। आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। कुल 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर का जो यह क्वेश्चन रहने वाला है। 1 नंबर है, बादल आने पर बागों में मोर नाचते हैं, तो भाई कमर पे रख के हाथ न मोर नाचते हैं, ढिंक चिका ढिंक चिका, तो पहला जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला जो है सही आ जाएगा, यानी कि बादल पानी पर बागों में मोर नाचते रहते हैं, ठीक है। कोई भोजपुरी गाना बजा लेते होंगे और नाचते होंगे, ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखिए, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो हाँ, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, पानी जरूरी है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। देखिए, सूर्य पूर्व की दिशा में अस्त होता है, तो नहीं, पूर्व की दिशा में उगता है, और पश्चिम की दिशा में ना प्यारे बच्चों डूबता है, ठीक है, तो यानी कि गलत हो जाएगा तीसरा नंबर। चौथा नंबर देखिए, हमें खुले जो है नल को बंद कर देना चाहिए। हाँ, बंद कर देना चाहिए, नहीं तो पानी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। पानी बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, तो जी इसको सही कर लेंगे। आगे देखिए, सड़क के बनने से गांव में काफ़ी सुविधा हो गई। हाँ, क्योंकि बच्चे स्कूल आराम से जा आ सकते हैं, ठीक है। गांव में बारात आएगी तो पूड़ी खाने भी आप लोग जा सकते हैं, और ज़्यादा उसमें रसगुल्ला मिलेगा, ठीक है, तो इसके लिए भी आराम हो गया है। तो प्यारे बच्चों, पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, और पांचवा जो है सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि तीसरा नंबर को गलत मार दीजिएगा और सभी को सही कर दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आगे क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए, स्तंभ अ को जो है उपयुक्त मिलान स्तंभ ब में करना है। ये भी जो है प्यारे बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर मिलेगा, यानी कि ये भी जो है 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। पहले हम लोग स्तंभ अ को पढ़ेंगे, फिर स्तंभ ब को पढ़ेंगे, तब मिलान करेंगे, ठीक है। स्तंभ अ पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला नंबर में दिया हवा में चलने वाले वाहन, ठीक है। दूसरा नंबर दिया सूर्योदय की दिशा, यानी कि सूर्य किधर उगता है। फिर देखिए तीसरा नंबर जमीन पर चलने वाले वाहन, फिर ध्रुव तारा की दिशा, और इधर पानी पर चलने वाले वाहन, ठीक है। इधर देखिए उत्तर दिया हुआ है स्टीमर, पूर्व हवाई जहाज, ठीक है, और इधर कार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कार दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग समझ लिए। चलिए, हम लोग मिलान करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। देखिए, हवा में चलने वाले वाहन, तो हवा में चलने वाले वाहन को क्या कहते हैं? तो हवाई जहाज कहते हैं, तो इसको हवाई जहाज में मिलान कर देना है। फिर सूर्योदय की दिशा किधर होती है? तो पूर्व में होती है। किधर होती है? पूर्व में होती है, ठीक है, आपको ये बात को ध्यान रखना है। चलिए, आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। देखिए, सूर्योदय की दिशा जो पूर्व होती है, आप लोग समझ लिए। जमीन पर चलने वाले वाहन को क्या कहते हैं? कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, जीप, मारुति कार, ठीक है, इसको बोलते हैं।
फिर देखिए ध्रुव तारा की दिशा, ध्रुव तारा की दिशा कहाँ पर है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और पानी पर चलने वाले वाहन स्टीमर हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हम मिलान कर दिए हैं, देख लीजिए आप लोग। पहला का जो है चौथा हो जाएगा, दूसरा का जो है तीसरा, तीसरा का पांचवा, चौथा का जो है पहला और पांचवा का जो है दूसरा हो जाएगा, जिसको क ख ग घ अंग से सूचित किया गया प्यारे बच्चों, यानी कि निरूपित किया गया, दिखाया गया है। आप प्यारे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो आने वाले टाइम में हम चॉकलेट का जो है गिव वे रखेंगे, जिसको सभी को एक एक डिब्बा चॉकलेट दिया जाएगा फ्री में। जो फर्स्ट लाएगा, सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, उसी को यह दिया जाएगा। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। पहला नंबर, घर से विद्यालय जाने के क्रम में आप क्या क्या देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम घर से विद्यालय जाते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे, वाहन, गाड़ी, जानवर, दुकान, खेत आदि देखते हैं। थोड़े से समोसे के दुकान भी हम लोग देख लेते हैं। घर से निकलते समय कुछ किराना के दुकान देख लेते हैं, जहाँ पर चॉकलेट वगैरह भी मिलता रहता है। ऐसे भी आप कुछ बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग रोड देखते हैं, घना पेड़ देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपके विद्यालय में किस दिशा में क्या रखा गया था। आप लोग लिख सकते हो कि पूर्व में सर जी का घर है, पश्चिम में लिख दीजिए बगीचा है, दक्षिण में लिख दीजिए कि नहर है, और उत्तर में आप लोग पोखरा लिख सकते हैं। कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। या फिर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, पूर्व में घर लिख लीजिएगा, पश्चिम में बगीचा लिख लीजिएगा, दक्षिण में रोड लिख लीजिएगा, और उत्तर में पोखरा लिख लीजिएगा। ऐसा करके भी आप लोग निरूपित करके प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से। चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। जल संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अथवा यातायात साधन के वाहन के लिए क्या क्या परेशानियां हो सकती है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का जवाब है, कि तो इसको जवाब दे दीजिए, कि तो इसको जवाब दे सकते हैं। हम लोग दोनों क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। तो पहले जल संरक्षण का देख लेते हैं। तो जल संरक्षण से क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जल संरक्षण के लिए हमें कई उपाय कर सकते हैं, जैसे कि वर्षा जल संचय करना, नहाते समय पानी का उपयोग कम करना, ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय नल बंद रखना, लीक होते समय नलों को तुरंत ठीक करना, लोगों को पानी बचाने का महत्व को बचाना। ऐसा नहीं कि पानी बचाने के चक्कर में पता नहीं ठंड आया हुआ है, बोलेंगे कि अभी ठंड का शुरुआती हुआ है, तले खिचड़ी को नहाना है। आज खिचड़ी आने में 4 महीने टाइम है, तो ऐसा नहीं करना है। नहाना भी है, थोड़ा सा पानी को बचा भी लेना है। चलिए, यातायात साधन के वाहन को नहीं होने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो यातायात साधन में वाहन नहीं होने पर कई परेशानियां हो सकती है। लोगों को लंबी दूरी पैदल तय करने पड़ सकते हैं, जिससे समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो सकती है, ठीक है। जिससे एक जगह से दूसरे जाने में मुश्किल होगा, जिससे व्यापार, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। आपातकाल स्थितियों में अस्पताल, अन्य आवश्यक स्थानों पर जाना संभव नहीं होगा प्यारे बच्चों। ऐसा जो है अपने हिसाब से प्यारे बच्चों आप लोग बनाकर बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में प्यारे बच्चों आप लोग गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लीजिए, इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग गूगल या क्रोम खोलिएगा, ठीक है। सर्च आपको कर देना है, क्या सर्च करना है, आयुष, ठीक है, दोस्त ऑफिशियल, ठीक है। क्या सर्च करना है, आयुष दोस्त ऑफिशियल। कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फोन में गूगल या क्रोम खोलिएगा, सर्च कर देना आयुष दोस्त ऑफिशियल। नीचे आएंगे, हमारा यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, क्लिक कर दीजिए प्यारे बच्चों वेबसाइट पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों, आपको क्लास 5 का 4 का जो है यहाँ पर पेपर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। जिस पर का भी पेपर डाउनलोड करना हो, बिल्कुल आसानी से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। क्लास 3 का भी पेपर का लिंक मिल जाएगा। क्लास 3 का यहाँ 1 से 8 वाले पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नेसेसरी है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में प्यारे प्यारे बच्चों।